शंभुबापूति दीन भूतले समंजस ज्ञानी विभूत विराजितं मे निबधुम्बतात्मा छपा करेड़ी गुणोत्करी करी नमोरि संताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोई सोविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी बहावली सागर जी सुबल सागर जी रेण सागर जी सरमती सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की समग्र आचार्य भगवंतों की जय हो। भवबंधो अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत समंत्रबद्ध स्वामी ग्रंथराय शंभु स्त्रोत में भगवान पदम प्रभु स्वामी का स्तवन करते हुए प्रमाण की प्रमाणिकता की व्याख्या कर रहे हैं। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। बिना व्यवहार के प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध नहीं होता है। भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी, भट्टारक अकलंक जी, एक जीव सोंधा मठ में विचार कर रहा था, नादनी का पंचरंग बहुत अच्छा से हो। एक जीव हुमचा में बैठ करके चिंतन कर रहा था, नादनी का पंचरंग बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी भावना है। पर जिनसे स्वामी नादनी के भट्टारक सोचते हैं, क्या मालूम हमारे साथ धर्मियों के मन में क्या चल रहा है, कि वो अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे। विषय पकड़ना, अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे हैं। है मित्र, बहुत सारे विषय मोटे लोग लेट आते हैं, मन झिलाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को बहुत संभल के समझे। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। एक गंभीर सूत्र है, इसकी अनिवार्यता है। युगल भट्टारक अपने अपने मठ में चिंतन कर रहे हैं और युगल क्या 14 के 14 सोच रहे हैं। एक कार्यक्रम महोत्सव जैनत्व का है, श्रवण संस्कृति का है। देश के किसी भी कोने पर छोटा सा विधान भी क्यों ना हो रहा हो, उस पर भी बाहुली का चिंतन होना चाहिए कि मंगलमय हो। यहाँ तक कि देवेंद्र कीर्ति से तो मैं ये कहूँगा
यदि देश के किसी कोने पर किसी श्रावक के घर में एक बालक का जन्म हो रहा हो, आपको उसके लिए भी भगवान के प्रति ऐसी भावना भाना चाहिए, वो बालक प्रज्ञावान हो। बोले क्यों? कुंद कुंद की माँ अपने बच्चे को कहाँ जन्म दे रही थी, लेकिन आज कुंद कुंद के 2000 वर्ष के बाद भी समय सार यहाँ विराजमान है। भगवान ऋषभदेव की माँ करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व अयोध्या में बेटे को जन्म दे रही थी, लेकिन आज उनके नाम पर नांदनी में पंचकर्म महोत्सव हो रहा है। जो समझते नहीं है, वैराग्य होना और संवेग होना, धर्मसेन महाराज जी दोनों को समझना चाहिए। वैराग्य होना, संवेग होना दोनों को समझना चाहिए। और राकेश जैसे पंडित जब दोनों को नहीं समझते हैं तो बेचारे उपद्रव मचाते हैं। वैराग्य का अर्थ संवेग भाव का अभाव नहीं है, और संवेग का अर्थ वैराग्य का अभाव नहीं है। गुण अंगार में भी, भस्म के अंदर भी मित्र अंगारा हो सकता है। विद्यानंद महाराज जी, आज हमारा युवा पैंट शर्ट पहन करके मंदिर आ गया, उसको विधर्मी मत कह देना। वेशभूषा युग की देन है, लेकिन परिणाम सम्यक दर्शन भावों की देन है। श्वान की मुद्रा में कोई जीव आ जाए तो आप धर्मात्मा नहीं मानोगे ना। आपको तो हर जीव मनुष्य चाहिए। हे मित्र, हाथी की पर्याय में पारसनाथ हो सकते हैं, सिंह की पर्याय में महावीर हो सकते हैं। ओ मित्र, श्वान की पर्याय में भी धर्मात्मा हो सकता है। इसलिए इंसान किसी मुद्रा में आया है, उसकी श्रद्धा को ठोकर मत मार देना। सम्यक दर्शन आत्मा गुण है, शरीर का गुण नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है कि मुद्रा का गुण है। आचार्य प्रबोध समंत स्वामी ने व्याधि के काल में मित्र लड्डू खाए नमस्कार नहीं किया, मुद्रा बदली थी पर सम्यक दर्शन नहीं बदला था। नन्हे नन्हे बच्चे, यदि विद्यानंद जी इस पंडाल में बालक खेल भी रहे हो ना, उनको डांटना मत। आपको क्या मालूम, आपको लग रहा बच्चा खेल रहे हैं, उन बच्चों से श्रेष्ठ हैं जो मंदिरालय में खेल रहे हों, झूम रहे हों, इस जिनालय में खेल रहे हैं और प्रवचन की आवाजें कान में पड़ते 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 मुड़ेर पे बैठी सगुन चिड़ैया, समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? मुड़ेर पर बैठी सगुन चिड़ैया, एक चिड़िया दीवार पर बैठी हुई है और बाहुबली मंत्र पाठ कर रहे थे। वो सोच रहा पंडित मैं तो मंत्र पाठ कर रहा हूं। एक व्यक्ति के लिए काले नाग ने डस लिया और काले नाग ने डसा, युवा था, उसको घर वालों ने एक पुलिया के नीचे गाड़ दिया। इसी बीच में महेंद्र पंडित जी विद्वान निकलते वहां से, गारुणी वो इंतजार ही कर रहे थे बस की पुलिया पे बैठ करके, परंतु जिसको जो आता वो गुनगुनाने लग गए। वो बैठ करके अपने मंत्र को उच्चारण कर रहे थे, उन्हें नहीं था मालूम कौन नीचे है। और जैसे ही मंत्र पाठ किया, नीचे से बच्चे ने अंगड़ाई ली और जो पत्थर गड़े थे वो गिर गए। आवाज आई मुझे निकाल लो। जितनी भेड़ चराने वाली, बकरी चलाने वाली, गडरिया, ग्वाले, उन्हें मालूम था यहाँ पर बच्चे को गाड़ा गया था, वे साहब वहां से भाग गए। बोले क्या हुआ? बोले भूत भूत प्रेत आ गया, बेंतर। बोले आप लोग क्यों भाग रहे हो? एक व्यक्ति से पूछा, उन मंत्रकों ने। बोले भाई यहाँ पर कल शाम को एक बालक को सांप ने डसा और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई।
यहाँ पर जमीन में इसके नीचे गाड़ा गया है। बोले सांप ने डसा था? बोले हाँ। चलिए कहाँ है? दोनों मांत्रिक नीचे उतरते हैं, मिट्टी हटाई, पत्थर हटाया, बच्चे को निकाल लिया, साफ कर, आंखें खुली, स्वस्थ। सांप का डसा तुरंत मरता नहीं, मूर्छित हो गया था। मरा नहीं था, मूर्छित हो गया था। जब हम मांत्रिकों के द्वारा मंत्र पढ़ने पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ वो बच्चा स्वस्थ होकर निकल आया। पंडित जी, आपके द्वारा पढ़ा गया मंत्र आपको नहीं मालूम, यहां प्रवचन चल रहा है, यहां प्रवचन चल रहा है। सुब्रत सागर बैठी है, आदित्य सागर और सुप्रभ सागर, मनुग्ध सागर, 4 मुनि विद्यानंद जी ये संग में कैसे आए? ये इंदौर के रीगल चौराहे पर प्रवचन चल रहा था, हजारों लोग सुन रहे थे। ये भाई साहब भी दूर से खड़े खड़े सुन रहे थे। एक प्रवचन सुनकर के सुप्रभ सागर सोलापुर में एक बादाम के वृक्ष के नीचे स्कूल जा रहे थे, कॉलेज। वहां से मैं निकला, नमस्ते महाराज आशीर्वाद दो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने चेहरा देखा, बेटा जाओ कॉलेज, अब मेरे कॉलेज आना पड़ेगा तुमको। उन्होंने एक दिन एक प्रवचन सुन लिया सोलापुर में, मुनिराज बन गए। आदित्य सागर अपनी दादी को गाड़ी पे बिठाल करके छोड़ने आए थे। बालक सोचा सुनूं तो ये क्यों इतने लोग, एक प्रवचन सुना, भाई साहब मुनिराज बन गए। हे मित्र, देशना लब्धि एक महान लब्धि है। प्रत्येक सम्यक दर्शन निसर्ग भी होता है। देवेंद्र कीर्ति जी मित्र, वो भी अधिगम ही होता है। देशना लब्धि पर विचार करो, जो निसर्ग सम्यक्त है वो भी अधिगमज ही है। वर्तमान अपेक्षा से निसर्ग है, भूत की देशना ने काम के अधिगम है। कभी भी प्रवचन के लिए एक बच्चा भी बोले गुरुजी प्रवचन सुना दो, हमचा भैया अंकल जी, ये सारी की सारी पीठें जिनेंद्र के शासन की रक्षा के लिए है। उस शासन कब प्रारंभ होता है? जिस दिन प्रभु की वाणी गिरती है, वही जिन शासन होता है। वो बनारस का छात्र है, आप मुरैना का छात्र है। इन सबको मालूम। लोग प्रश्न कर रहे थे हमसे, बोले महाराज जी सारे के सारे भट्टारक आपके पास क्यों आ रहे हैं इस समय? तुमको मालूम नहीं है, इन्होंने कर्नाटक की माँ का दूध पिया है, दक्षिण की माँ का दूध पिया है, पर जनवाणी माँ तो उत्तर का दूध पी के आए हैं। एक मुरैना का छात्र है, एक बनारस का छात्र है। दोनों ने पानी तो उत्तर भारत का पिया है, किसका? जनवाणी का। इसलिए उनको लगता है जहां से मैं सीख के आया हूं उसके पास जाना चाहिए। ये जिन शासन जब प्रारंभ होता है, तीर्थंकर के जन्म कल्याणक से शासन प्रारंभ नहीं होता, गर्भ से शासन प्रारंभ नहीं होता, दीक्षा से शासन प्रारंभ नहीं होता है। प्रभु की वाणी गिरती है तब जिन शासन प्रारंभ होता है। वीर शासन जयंती महावीर स्वामी की दिव्य वाणी पर मनाते हैं। शासन की रक्षा करना मतलब कि आगमों की रक्षा करना ही शासन की रक्षा है। वो आगम की रक्षा होगी तो जिन बिंब जिनायतनों की रक्षा अपने आप होगी। एक मांत्रिक के मंत्र सुन करके बालक का जहर उतर गया। ऐसे ज्ञानियों जहां उपदेश चल रहा है, पंडाल में
लेकिन आवाज तो मित्र चारों ओर सुनाई पड़ी, पूरे गांव में नगर में आवाज जा रही है। कौन सा जीव कहाँ बैठा है? कालिया नाग का जहर जब मंत्र के होने से उतर सकता है तो मिथ्यात का मां जहर जिनवाणी सुनकर के उतर जाता है। गरुण पक्षी, गरुण मणि, गरुण पक्षी, गरुण मणि, इनके सहयोग से ही जहर उतर जाता है। बराबर कारंजा में गरुड़ मणि है, वहां पर कभी किसी को सांप काटता है ना, गरुड़ मणि के भगवान का अभिषेक करके पिला दिया जाता है। वो लोग वहां पर, उनकी परंपरा है, जहर उतर जाता है। गरुड़ मणि, गरुड़ पक्षी, जब गरुड़ पक्षी के पुतले रखने मास से कालिया नाग का जहर उतर सकता है तो तीन लोग के नाथ के बिंब को निहार करके मिथ्या का जहर क्यों नहीं उतरेगा? इसलिए जिन प्रतिमाएं स्थापित होती, अचेतन गरुड़ पक्षी की मूर्ति से जहर उतार सकते आप, तो मित्र चेतन प्रभु से क्यों नहीं उतरेगा? ये चैतन्य अरहंत की मूर्तियां विराजी है, जितने आचार्यगण हैं, जितने मुरराज हैं, जितनी आरका हैं, सब चैतन्य एक प्रकट परमात्मा के रूप की ओर एक परंपरागत अवस्था को प्राप्त हैं। एक महावृत्ति है, उपचार महावृत्ति है, पर सभी जीव मुमुक्षु हैं। क्षुल्लक ईलक ब्रह्मचारी विद्वान सामान्य श्रावक, ये सभी भव्य भगवान, भविष्य के भगवान हैं। क्या सिद्धसेन है क्या? हे भविष्य की भगवान आत्मा चंदा बाबा, अभी अभी मैं हो इधर अकलंक पीठ से निकला हूं, आपसे बोल के आया था, हूँ सौंधा मठ से निकला। वहां पर मैं क्या देखता हूं, जैसे ही पहुंचा एक विशाल मंडप, बड़ा सुंदर शोभा से संयुक्त मंडप खिला हुआ था। धीरे से आपके अकलंक जी आ गए। स्वामी, ये प्रस्तावित मंदिर है, उस पर मंगलाष्टक का पाठ किया इन्होंने, बहुत सारे मंत्र पढ़ दिए, रिद्धि मंत्र पढ़ दिए, एक भी व्यक्ति ने वहां पर शौच नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने लघुशंका नहीं की। बोला तू भी वहां पर खड़ा था, न किसी ने शौच किया, न लघुशंका किया, न बमन किया, थी भूमि मिट्टी। हर व्यक्ति जो आ रहा था, कोई सोने की ईंट रख रहा था, कोई चांदी की ईंट रख रहा था, कोई मंगलाचरण कर रहा था, कोई सिक्का छोड़ रहा था। मैं ज्ञायक भाव से देख रहा था, ये क्या हो रहा है? प्रशांत बेटा, जिस जिस भूमि पर जिनालय की स्थापना होना है, उस पर लिखा प्रस्तावित जिन मंदिर। तो प्रस्तावित जिन मंदिर की भूमि पर सोच लघु शंका नहीं कर सकते हो, मलमूत्र नहीं छोड़ सकते हो। हे मित्र, इस हमारे प्रस्तावित भगवान बैठे हैं, इनको हम गाली कैसे दे सकते हैं? प्रत्येक मुनि प्रस्तावित भगवान है, प्रत्येक श्रावक श्रावक का प्रस्तावित भगवान, सम्यक दृष्टि जीव प्रस्तावित भगवान। आदिनाथ, हे मित्र, एक कलश आप लेते हो, उस पर यूं यूं करके मंत्र छिड़क देते हो, फिर ये हमारे करोड़ों की बोली लगा के ले जाते हैं। बोले क्यों? ये मंत्रित कलश है, इसलिए। हे मित्र, जब कलश मंत्रित होकर के इतना मान हो सकता है, जिस मुख से मंत्र पढ़े गए हों, उस पंडित का मुख मान क्यों नहीं हो जाएगा? भैया क्या नाम है, हैं? लगता भी भरतेज जैसा है। भरतेज,
एक कलश से गंधोदक का आपने भगवान का अभिषेक कर दिया। मित्र, इस कलश से आप यूं लेके जाएंगे ना, आप समझते ना क्या? जिस कलश से प्रभु का अभिषेक कर दिया है, उस कलश को तुम संडास से नहीं ले जाते, शौचालय नहीं ले जाते हो। वो कलश को घर में कितनी अच्छे से रखते हो। प्रभु के अभिषेक का कलश है। आज तुम देखो प्रभु का अभिषेक का कलश, लोगों ने पहले से अपने आप को अभाग्यशाली माना, मैं भी कलश करूंगा। जब राजेंद्र एक कलश प्रभु के मस्तक पर चढ़ने पर सम्मान को प्राप्त होता है। जिन हाथों ने से कलश किया हो, जिस मुख से मंत्र बोला गया हो, मित्र, जब मिट्टी का धातु का कलश अशुभ कर्म के योग्य नहीं बचा, तो जिन हाथों ने कलश किए हैं उन हाथों से अब अशुभ कर्म नहीं करना। मित्र राजन, तूने जिन दिन भर भगवान का नाम लिया, जिस मुख से प्रभु का नाम लिया गया हो, कितनी गुस्सा आ जाए उस मुख से गाली मत देना। ये मंत्रित मुख है, इसलिए मैं सबको ज्ञानी बोलता हूं, ज्ञानी। मुख से अशुभ वाणी ना निकल जाए। एक व्यक्ति सम्मेशकर गया, वहां पर डंडा मिलता है बांस का चढ़ने के लिए, वो घर लेके आ गया। घर लेके तो आ गया, अब चिंता में डूब गया। बोले जिस डंडे से हमने सम्मेशकर की यात्रा की गई हो, इस डंडे से कोई किसी को मार ना दे। उस डंडे को मालूम, उन्होंने ऊपर टांग दिया। बोले कोई व्यक्ति उतारे ना, ये डंडा सम्मेशकर का है। जब सम्मेशकर के डंडे को तुम ऊपर टांग कोई मारे ना, तो तुम्हारे पैर तो सोई सम्मेशकर बंद ना करके आए। इन पैरों से अब जो जिनाले जा चुके हैं वे मंत्रालय की ओर ना चलाए। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता, बसा। प्रमाण की प्रमाणिकता का निर्णय सुब्रत सागरी व्यवहार से होता है। भट्टारक से प्रारंभ किया हमने। दोनों भाई अपने अपने मठों में थे, प्रशस्त भावना भारे थे। यदि यहां नहीं आते तो नादनी के लोग क्या सोचते, इनको हमारा अभिषेक अच्छा नहीं लगा, इनको हमारा महोत्सव अच्छा नहीं लगा। मित्र, अंतरंग में आस्था थी, विश्वास था, लेकिन व्यवहार से दिखाने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। हमारा यहाँ आना क्यों? हमारे अंदर भावना तो चली रही थी, लेकिन मैं सामने खड़ा हूँ, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुख से नहीं देना चाहिए। मैं सामने हूँ, मैं सामने हूं। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। अब माना कि चंदा, प्रभु स्वामी कह रहे, चंदा बाबा कहते हैं मुझे जो है ना सभी मुनियों पर श्रद्धान है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने आ गए धर्मसेन और धीरे से खिसक गए। मुझे 3 कोटि मुनियों पर श्रद्धान है, और सामने जब खड़े दिख गए तो नमस्तु भी नहीं किया। मित्र, प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। या तुम्हें श्रद्धान था तो नमस्कार भी होना चाहिए था। बोलो भाई बराबर। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। अब कोई जीव कहे, देखो आदिनाथ पंडित जी, मेरे हाथ में मीठे आम, तेरे हाथ में मीठे आम है, उनका वर्ण भी पीला दिखना चाहिए। हरे दिख रहे हैं, छोटी छोटी अमिया, और आप कह रहे हैं मीठे आम। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। आम यदि मीठा है तो मित्र,
व्याप्य व्यापक हेतु से। निसंग सागर जी, सारस्वत जी, आम मीठा है तो व्याप्य व्यापक व्याप्य हेतु से क्या होना चाहिए? विद्यानंद जी महाराज जी, कठिन थोड़ा सा है लेकिन चलता है। अभी मेंक सागर जी ने कितना सुंदर प्रवचन किया। आचार्य मेंक सागर जी भोला जीव है। अभी आचार्य नहीं बने थे 2006 में गोमटिस आए। मालूम एक रहस्य की बात मैं आपको बताता हूँ। आपका उधर प्रवचन हुआ चामुंडाई बस्ती भवन मंडप में, जितने मुंडराज बैठे हुए थे, एक मुंडराज क्या बोलते हैं, अरे मेंक सागर को आचार होना चाहिए, मेंक सागर को आचार होना चाहिए। मैंने भी देखा हाँ होना चाहिए। थोड़ी दिन बाद समय बीतता है, पर कभी कभी व्यक्ति के मुख से निकली प्रशस्त भावना उद्घाटित होती है। अब चंद्रप्रभु सागर जी, वो आम जो है, ये व्यक्ति कह रहा है मीठा आम, लेकिन मीठे आम का हेतु क्या है? व्याप्य हेतु क्या बनेगा? देखो बोला है, ये कभी कह मत देना कि धरती ज्ञानियों से सुन्न हो गई है। आज भी क्या 18,500 वर्ष तक बीक त्राग विज्ञान जन शासन का ज्ञान इस भारत भूमि पर जयवंत रहने वाला है। कोई भूमि हमारी ज्ञान से सुन्न नहीं है। कठिन शब्द का प्रयोग किया, अवरुद्ध, अवरुद्ध, डॉक्टर बंजर कुमार जी, अवरुद्ध, संग संग अवरुद्ध, बोले अवरुद्ध परीक्षा मुख, अवरुद्धोपलब्धि हेतु। तो उपलब्धि भूत अनुपलब्धि भूत, मैं व्याख्यान कर रहा हूं कि व्याप्य अनुमान प्रमाण है। ये अनुमान हेतु में क्या जा रहा है? अवरुद्ध व्याप्य हेतु, अवरुद्ध व्याप्य हेतु। आम को देख करके पीलापन है, उस पीलेपन को देख करके हम ज्ञान करेंगे अनुमान से उसके रस का। मीठापन भी है, रस पीला, वर्ण पीला है तो रस मीठा होना चाहिए। रस मीठा है तो वर्ण पीला होना चाहिए है। ज्ञानियों, ऐसे ही सम्यक दृष्टि है। भूल जाइए सम्यक दृष्टि की ऊपर की व्याख्या है। सम्यक दृष्टि है। विद्यासागर जी आए क्या मित्र? सम्यक दृष्टि है तो प्रसम भाव होगा। सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर मित्र संवेग होगा। सम्यक दृष्टि है, अनुकंपा होगी, और सम्यक दृष्टि है, आस्तिक्य होगा। किसके प्रति? द्रव्य के प्रति, तत्व के प्रति, पदार्थ के प्रति, मित्र षटलिशा के प्रति, त्रिकाल के प्रति इतना उसको विश्वास होगा। और प्राणी मात्र में इधर देखो, पर्याय के विकल्प में द्रव्य से अश्रद्धा मत कर बैठना। पर्याय के विकल्प में द्रव्य से अश्रद्धा मत कर बैठना। पुनः पुनः कह रहा हूं, आगम ये कह रहा है कि आप सम्यक दृष्टि हो तो 8 अंग तुम्हारे पास होना चाहिए। और निर्विशेषता अंग की परिभाषा आचार्य अमृतचंद स्वामी की पढ़िए। निर्विशेषता अंग की परिभाषा आचार्य अमृतचंद स्वामी की पढ़िए। आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में पुरुषादिशु, पुरुष आदि मल मूत्र
इनको देख करके भी तुम्हारे मन में गिलानी आ रही है, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, फिर दिगंबर मुनि को देखकर गिलानी आ, वो सम्यक दृष्टि कैसा? मल मूत्र को देख करके भी गिलानी नहीं आना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवो सम्यक दृष्टि। और मल मूत्र को देखकर सड़ा पशु पड़ा था, उसका धर्म था, तुम क्यों नाक सिकोड़ रहे हो? ओहो, मस्तिष्क में गिलानी भाव नहीं आना चाहिए। सम्यक दृष्टि। अब खोजिए मैं विवाह सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। जब विवाह सम्यक तुम्हारे पास दिखाई नहीं दे रहा है तो निश्चय सम्यक की कल्पना अपने आप में मत कीजिए। पूजन पाठ मात्र को सम्यक की खोज मत करो। पूजन पाठ सम्यक दृष्टि का धर्म है। व्यवहार अब महाराज जी, जुगुप्सा हो सकती है, पर जुगुप्सा को जीतना ही तो निर्जुगुप्सा है। वेद कर्म का उदय चंदा बाबा कहां तक? 9वें गुण स्थान तक। विद्यानंद जी के अनुसार आप मुनिराज होकर के बच्चों को जन्म दे सकते हो। बहुत बढ़िया। वेद कर्म का उदय 9वें गुण स्थान तक है, लेकिन बच्चों को जन्म दिया जाता है मात्र 5वें गुण स्थान तक, न कि 6वें 7वें 9वें में। ऐसे ही जुगुप्सा भाव है, सत्ता में है, उदय में आए, लेकिन प्रक्रिया में नहीं आए, इसका नाम चारित्र है। सम्यक दृष्टि जीव क्षेवसम सम्यक में मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है। क्षेवसम सम्यक में राकेश पंडित मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, पुनः मिथ्यात्व में आ सकता है। उपसम सम्यक दृष्टि जीव का मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, लेकिन जो क्षेवसम सम्यक दृष्टि है, उपसम सम्यक दृष्टि है, वो कुदेव गुरु को शास्त्र को भजेगा नहीं, देवसा गुरु की निंदा करेगा नहीं, धर्म धर्मात्मा से दूरी बनाएगा नहीं, लेकिन मिथ्या यदि करता है तो मिथ्यात्व में आ सकता है। और छायक सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो मित्र गिलानी करेगा नहीं, सुगुणस्थान अपेक्षा। हो ये मैं बाहुली को सिखा रहा हूं, पंडित को। हे मित्र, अपनी पूजन पाठ के चक्कर में तुम आदिनाथ की अवहेलना मत कर देना। पद्धति के पीछे परमात्मा से दूरी मत बना लेना। पद्धति परमात्मा से मिलने की कला है। पद्धति परमात्मा से मिलने की कला है। पद्धति तुम्हारी कसाय का कारण न बने, पद्धति तुम्हारा संवेग निर्वेद का कारण बने। इतने मुर्राज बैठे यहां पर विराजमान है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सही में? सही में? अच्छा, देवेंद्र कीर्ति जी, ये मुर्राज आपको दिख रहे अच्छे कि बुरे? सभी तुम्हारे मठ में पहुंच जाए तो ऐसा तो नहीं सोचे कि बोले व्यवस्था करना पड़ी, इतने महाराज जी आ गए। हे मित्र, हे मित्र, जब भी कोई गंभीर विषय बनता ना, हमारे चंद्रपुर सागर जी को तो संदिग्ध आंखों से व्यवहार से प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। आज सुबह एक प्रसंग आया, मैंने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने हमसे कहा भोजपुर में भोपाल के पास कि विशुद्ध सागरी बेटा, जीवन में जितनी श्रमण श्रमणिया है, मेरा उद्देश्य जो वस्तु मुझे मिली मैं सबको बांट देता हूं, हमारा क्या जाता है। आचार्य श्री ने हमसे कहा विद्यानंद जी कि बेटा विशुद्ध सागर जीवन में स्त्री और स्त्री से दूर रहना, तुम्हारी प्रभावना कोई रोकने की ताकत नहीं है। ये वचन है आचार्य विद्यासागर जी के। मालूम, साधक जितना स्त्रियों से दूरी बनाएगा, स्त्री को अपने पास नहीं रखेगा, वो भविष्य का भगवान बनेगा। और जहां स्त्री स्त्री टकराएगी, उसके अब बात को बचाने के लिए भगवान भी नहीं आ पाएंगे। युद्ध हुए दो के पीछे, इतिहास उठा लो,
मयंक सागरी श्री और स्त्री, बड़े बड़े युद्ध हुए किसके पीछे? श्री और स्त्री। ये जितने लोग नीचे बैठे हैं सब बेचारे किसके पीछे? ओहो, श्री श्रीमती छोड़ दे बाहुली, तू भी श्री जी बन जाएगा। ओहो, नहीं समझा भाई? श्री स्त्री छोड़ दो, श्री जी बन जाओगे। एक जिन शासन है, एक ईश्वर को मात्र मानने वाला नहीं है, प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा कहने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। यदि आम पका है तो पीलापन भी दिखना चाहिए। यदि वैराग हो गया है, राकेश पंडित जी को, चंदा प्रभु सागर जी, वैराग हो गया है, मैं भावलिंगी मुनि बन चुका हूं। अरे भावलिंगी तुम होता तो पहले द्रव्यलिंगी तो दिखाई देता। कैसे कैसे जीव हैं। ये विद्यानंद जी के यहां भगवान उनका जन्म हो गया, तीर्थंकर जन्म ले लिया इनके घर में। लेकिन मैं माणिक नंद स्वामी का चेला, कुंद कुंद का चेला, वीर स्वामी, कुंद कुंद पुष्दन भूत बली, धर से स्वामी का चेला, समंत का भक्त हूं मैं, अकलंक का परम भक्त हूं मैं। विद्यानंद जी, महाराज जी, आपके घर में तीर्थंकर ने जन्म ले लिया और कहीं पता ही नहीं चला कि कौन से तीर्थंकर के जन्म 16 कारण भावना भाई। और जब तक 16 कारण भावना नहीं भाई, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो कैसे गया? और पंचम काल में केवली श्रुत केवली का पादमूल मिला नहीं, तुम तीर्थंकर बन कैसे गए? अपने मोड़ा को तुम्हें तीर्थंकर बनाने हैं। मुलगा मुलगा ना? अपने मुलगा को तीर्थंकर बनाना है तो पहले तीर्थंकर का पादमूल चाहिए। आपको भगवान बनना है तो दिगंबर दीक्षा चाहिए। बिना तर्क प्रमाण के, बिना तर्क प्रमाण के हम जैन हैं, सुगत नहीं है। शून्य स्वभाव को मानने वाला हूं, शून्य एकांत को मानने वाला नहीं हूं। मैं शून्य स्वभाव को मानने वाला हूं और शून्य एकांत मान लिया तो अकलंक भट्टारक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक जैसा ग्रंथ लिखा हो और भारत की भूमि को शून्यवादियों शून्य किया हो और तुम उन्हीं शून्यवादियों की पुष्टि करने लग जाओगे तो मित्र, तुम जिन शासन के रक्षक नहीं नाशक हो। एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने भारत की माटी से शून्यवाद को शून्य किया था, उनका नाम है आचार्य अकलंक स्वामी। हुमचा कौन से आचार्य का मठ है भैया? हुमचा कौन से आचार्य का मठ है? आचार्य सिद्धांत कीर्ति। इनके कोई ग्रंथ है मित्र? सिद्धांत कीर्ति स्वयं ग्रंथ है। अच्छा मित्र, ये पूरे दक्षिण भारत में एक एक आचार्य, प्राचीन मध्य के सभी आचार्यों के जन्म स्थानों पर मैं बिहार करके आ रहा हूँ। कोथली गया, भोज गया, विद्यानंदी का गांव सीडवाल गया, बाहुली का गांव रुकड़ी गया। ऐसे कोई आचार्य मुनि के गांव मैंने नहीं छोड़े। मैं जाके वहाँ की बरगड़ाओं को देख रहा हूँ, मिट्टी को पकड़ रहा हूँ और प्राचीन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के गांव में गया। सारे स्थानों में भ्रमण कर रहा हूँ। क्यों? यहाँ की मिट्टी में देख रहा हूँ कि जहाँ पर कौन सी योग्यता है, जहाँ पर ऐसे से महान वीर तरह के दिगंबराचार्य हुए, सद लगा गया। मैं सब मिट्टी देख के आया। ये हमको लोग दिखा रहे थे, ये प्रशांत बोले गुरुजी साइकिल देखो साइकिल। मैंने कहा बेटा साइकिल नहीं देखना है मुझे, वो देखना है इस मिट्टी में कौन सी जान है जिसने एक विद्यासागर जैसे योगी को जन्म दिया हो। साइकिल तो हर बच्चा चलाना जानता है, साइकिल महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चय व्यवहार की साइकिल महत्वपूर्ण है। प्रमाण की प्रमाणिकता का ज्ञान
व्यवहार से होता है, ये भूल नहीं जाना आज से। प्रमाण की प्रमाणिकता का ज्ञान व्यवहार से होता है। ये वचन विशुद्ध सागर का नहीं है, ये वीतरागी महान दिगंबरा पूर्वाचार्यों का शब्द है, मैं तो प्रयोग कर रहा हूं। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। बाहुली कौन पंडित है? बाहुली, अरे आप ही तो बाहुली हो भाई, कोई पंडित जी हो क्या? एक आधे श्लोक सुना दो, सुना दो एक श्लोक। बस बस बस, प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। ये व्यक्ति को बुलाया धर्मसेन ने, बोले हमारे यहाँ विधान करा देना। बोले भाई विधान कराऊंगा, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। बोले बोल भाई, वो नहीं आता। बोले विधान, बोले बहुत बड़ा पंडित हूँ, कोई छंद सुना, वो नहीं आता है। अरे मित्र तुझे एक छंद नहीं आता, एक श्लोक नहीं आता है, कोई विधि नहीं आती है, तो पंडित कैसे? प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। बसा बराबर। बोले मैं महायोगी, महातपस्वी, महायोगी, महातपस्वी। ओ मित्र पिट्ठी तेरे हाथ में नहीं, कमंडल तेरे हाथ में नहीं, दिगंबर मुद्रा नहीं, तू जिन कुल का योगी कैसे हो गया? प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। ओ हो। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। इसलिए परमात्मा तीर्थंकर जिनेश्वर सर्वज्ञ है। अब मालूम चला जिनसे ना है क्या सर्वज्ञ है। तो दूसरे महाराज जी कौन है महिंसा के बगल में? शांति सेन महाराज जी, भोला ब्रह्मचारी। वो कहता मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। वो हल्ला कर रहा है। महावीर स्वामी के सामने 6 सर्वज्ञ टपक गए। अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, पर प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। तुम सर्वज्ञ हो, तुम तीर्थंकर हो, तुम्हारा समोषण लगा ही नहीं है, और जमीन पे तुम घिस घिसट के चल रहे हो। सर्वज्ञ तीर्थंकर, गगन गमन करता मित्र, सर्वज्ञ तीर्थंकर मित्र। देवागमन भूयानि चाम्रादि विभूत्या मायस दृश्यन्ते न स्मस नो महान। मात्र गगन गमन, मात्र समर विभूतियां, इन मात्र को देख करके हम सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं करते हैं। हम सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं दोषावण योहानिर, जहां पर दोष आवरण की हानि है, हितोपदेशता है, सर्वज्ञता है, संपूर्ण द्रव्य पर्याय को जानने की क्षमता जिसके पास है उसका नाम सर्वज्ञ है। बोला पीछे कौन है? वो पगले इतना बड़ा सिर हिला रहा है ऐसे, अपने आप को सर्वज्ञ कहने वाला। जो अपने पीठ पीछे की वस्तु को नहीं जान पा रहा वो सर्वज्ञ कैसा? सर्वज्ञ परमात्मा ऐसे मुड़ के नहीं देखता है, वो ज्ञायक भाव में लीन होता है, उनके ज्ञान में झलकता है। सर्वज्ञ ज्ञापकांग है, सर्वज्ञ कारकांग नहीं होता। ये सर्वज्ञ है मोटू भैया, ये सर्वज्ञ है मोटू भैया। भैया तुम सर्वज्ञ नहीं हो, स्वीकार करो। सर्वज्ञ बनना है तो पहले आत्मज्ञ बनना पड़ेगा। आत्मज्ञ हुए बिना कोई सर्वज्ञ होता नहीं। हो चंदा प्रभु, एक नवयुवती वो कहती मैं 10 संतान की मां हूं, शरीर का लावण नष्ट हुआ नहीं, अधर उसके विकृत हुए नहीं, उदर की विकृति हुई नहीं। मित्र वो कहीं एक भी बच्चा उसका देश में दिखाई देता नहीं। ये 10 बेटे की मां कब से बन गई? 10 बेटे की मां क्या एक बेटे की मां बनेगी तब भी शरीर का लावण नष्ट होता है। भीतरागता संवेग भाव में, भीतरागता वैराग्य संवेग। हे मित्र, सम्वेग कहेगा धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न हो जाना। वैराग कह गया संसार शरीर से विरक्त हो जाओ। उमा स्वामी की दृष्टि बसवंती की दृष्टि में अंतर है। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यम। जगत का चिंतन करना,
संवेग है। शरीर का चिंतन करना वैराग्य है। मित्र, चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार, प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। इसलिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, बभार पद्माम सरस्वतीम चा, भगवान पुरस्ताद प्रतिमुक्त लक्ष्मा। हे प्रभु, प्रतिमुक्त लक्ष्मा, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के पहले प्रशांत प्रभु ने क्या किया? प्रतिमुक्त लक्ष्मा पुरस्ताद, मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त करने के पहले प्रभु ने क्या किया? हे नाथ, सरस्वतीम चा। अब यहां सरस्वतीम चा से श्रुति ज्ञान नहीं लेना, यह सरस्वतीम चा से कैवल्य ज्ञान ग्रहण करना। सबसे पहले प्रभु ने कैवल्य को प्राप्त किया। बिना कैवल्य के मोक्ष नहीं, बिना कैवल्य के मोक्ष नहीं, बिना कैवल्य के मोक्ष नहीं। मित्र, आप भी केवली भगवान हो। अभी बोल रहा हूं, अभी शक्ति नहीं, अभिव्यक्ति। विद्यासागरी भाई, देख मैं क्या बोल रहा हूं, आप केवली भगवान हो। अभी केवली भगवान हुए बिना कैवल्य को प्राप्त भगवान होते नहीं। पहले केवल ज्ञानी होते हैं, फिर कैवल्य ज्ञानी होते हैं। पहले सिद्धसेन, इकड़े आज चेहरा क्यों बनाए हो? मुस्कान कहां भग गई तुम्हारी? हे मित्र, क्या सुमतिमती अम्मा है क्या? माता जी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मुराज जब तक केवल ज्ञानी नहीं होंगे तब तक केवल ज्ञानी नहीं हो सकते। ओहो, इधर देखो, प्रशांत, वो अपन बिहार करते ना, रास्ते में कितने सारे वो तेल के आयल पेट्रोल पंप मिलते ना, उसमें एक हाथ देखा? खड़ा हो जरा, देखा ना वो हाथ कैसे बना रहता है? अरे अच्छे से बोल, ऐसे नहीं बनता, ये तो डांटने का हाथ है। ये देखो, ये क्यों बना है? शुद्ध मतलब प्योर, खलास। शुद्ध। जैसे वो हाथ बना है ना, ऐसे इधर हाथ करो। हे वेदांगी श्रवणो, आप जब केवल अपने ज्ञायक में लीन होंगे तब केवली भगवान बने, केवल ज्ञान में लीन होगे तब केवल ज्ञानी बनोगे। बराबर? अब देखो प्रमाण क्या है। आप तो प्रमाण की बात क्या करो, बिना प्रमाण की बात करना पागलपन। केवल नानी मुनि, केवल नानी मुनि, केवल नानी मुनि, केवल नानी, ये सब मुनिराज केवल नानी जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, वे मुनि केवल नारी और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से अत अनेक स्वभावन मध्य ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहित पा। अनेक स्वभाव में ज्ञान परम स्वभाव है, इसलिए ज्ञायक भाव ही आत्मा का शुद्ध स्वभाव। यूं करना, केवल नानी, इसलिए केवल मतलब केवल उस केवल ज्ञान में लीन होता है, वो जीव क्षयिक प्रमाण केवली भगवान बन जाता है। चांगला समय हो गया, देखो केवली को भूख लगती है। हाँ, बहुत आनंद आया। ये पंचकणक महोत्सव आज मोक्ष कल्याणक हो गया प्रभु का, और हम लोगों को भी मोक्ष हो जाएगा। ज्ञानियों सभी, देव सेन जी, धर्म सेन जी, सिद्ध सेन जी, चंदा प्रभु जी, जिन सेन जी, विद्यानंद जी, शांति सेन जी, धर्म भूषण जी, पार्थ सेन जी, मयंक सागर जी,
9 पिच्चियों सहित पधारे विद्यासागर जी, यहाँ सभी माता जी, चुल्लक एलक ब्रह्मचारी भट्टागण श्रावक श्रावकाएं, ये सभी जीव, इनकी उपस्थिति ही जिन शासन की प्रभावना है। इसलिए जब भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो और सारे आपके विद्वान जिनसन भट्टारक जी, इनके आमंत्रण पर सारे विद्वान, तुम्हारे कल मुख्यमंत्री जी भी पधारे थे। मित्र, सभी जीवों की उपस्थिति जिनेंद्र के शासन की, ये बिठा रहे ना, हाँ, जगत बिठा ही सकता है, उठा कौन सकता है? उसको उठाओ भैया, कपड़े कब तक पहनाए रखोगे? अपने बगल में बिठाओ। ओह, बसा सिर पर नहीं बैठना बेटा, चरणों में बैठना है। तो ज्ञानियों, सभी लोगों ने सभी ने उपदेश दिए, और जिनके उपदेश नहीं हो पाए उनने भी उपदेश दिए हैं। उनकी उपस्थिति ही जिन आगम का उपदेश है, क्योंकि एक साथ सभी के उपदेश नहीं हो पाए। लेकिन मेरा मन था कि सभी के होना चाहिए, पर समय की सीमा थी। फिर भी जैसे आज भाई नादिनी में हुआ, कभी हुमचा में भी हो सकता है, कभी शहदामत में भी हो सकता है। इसलिए तुम दोनों के दोनों मिलकर के अभी सारे मुराद को सिर पर चढ़ा के जाना। बोले महाराज जी, हमारे यहाँ भी ऐसे ही आपको पधारना है। ये गोमटेस का लघु रूप आज दिखाई दिया। मित्र, इसी प्रकार से संपूर्ण भारत में मालूम महोत्सव महाराष्ट्र में चल रहा है, पर पूरा देश मुस्कुरा रहा है, पूरा देश मुस्कुरा रहा है। बुंदेलखंड में चंदापुर सागर जी एक बिजावर गांव है, बिजावर के पास में, तो वहाँ पर खजुराहो छतरपुर जिले में एक भीम कुंड है। उसका नाम, एक कुआं है बहुत बड़ा, भीम कुंड है। यदि समुद्र में कहीं उथल पुथल होती है, उस कुंड में पानी ऊपर आने लगता है, और ऊपर आता, उसमें उथल पुथल, तो मतलब समुद्र कहाँ पर है? और मध्य प्रदेश में उथल पुथल हो जाती है। मित्र, समुद्र यहाँ पर है अभी महाराष्ट्र में, पर पूरे देश में उथल पुथल तत्व निर्णय की चल रही है। ज्ञानियों, इसी प्रकार से भावी काल में चाहे धर्म सेन बुलाए तो आ जाना, चंदा भाव बुलाए तो आ जाना, हुमचा बुलाए तो पहुंच जाना, सोंदा बुलाए तो पहुंच जाना। मित्र, अपना दायित्व है, अपना दायित्व है। जिन धर्म जहाँ है वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ जिन धर्म है। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आपके जिनसन भट्टारक जी ने, बालक ने बहुत मेहनत की, उस सब के लिए मंगल आशीष अपने जीवन में बेटा। ऐसे ही सबके, चलो इधर आओ, इकड़े इकड़े आ, यहीं से नमस्ते कर लो बेटा सबको। बोले आज ये पहले दिन की थी आपने, वो आधे मंगल था, आज ये अंत मंगल है। वो अंत का साथ मध्य मंगल है, जिस दिन तुम्हारा महोत्सव का अभिषेक पूरा हो जाए, उस दिन अंत मंगल। ऐसे तुम विनय करते, विनय करने वाला अपने आप ऊपर आता है। जाओ, दोनों की इच्छा में कर लो। आत्मा परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की जय।